प्यारे बच्चों, हम दे ब्रागली का इक्वेशन यानी तरंग कणिका सिद्धांत को हमने देखा। तरंग कणिका सिद्धांत में हमने देखा क्या कि जैसे न्यूक्लियस है, नाभिक, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, ये यानी तरंग गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वेव मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक के करीब आ जा रहा है तो कभी नाभिक से दूर हो जा रहा है। ठीक, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दे ब्रागली के जो समीकरण था यानी तरंग कणिका सिद्धांत है, उस सिद्धांत की हम पुष्टि करेंगे, वेरिफिकेशन, उसे हम वेरीफाई करेंगे तरंग कणिका सिद्धांत को, यानी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को वेरीफाई किया जाएगा। तो कैसे वेरीफाई करें? ठीक, तो देखो बहुत सिंपल है। हम यहाँ जिन बच्चों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे दे ब्रागली का समीकरण, क्योंकि जब उसको देख लेंगे तभी यह वीडियो समझ में आएगा। ठीक, दे ब्रागली का समीकरण देखा जाए, कैसे वेरीफाई करेंगे? तो देखिए, हम नाम सुने होंगे गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एक फार्मूला पढ़े होंगे क्या, Q इंटू भी या के ई बराबर ई भी। ई क्या है? चार्ज है, और भी क्या है? विभवांतर है, पोटेंशियल है। गतिज ऊर्जा के ई बराबर ई भी, और एक और फार्मूला पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यानी हम दो फार्मूला यहां देखे, एक देखे हैं क्या, के बराबर ई भी, ठीक, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और भी विभवांतर या क्यू भी कह सकते हो, ई के स्थान पर क्यू भी लिख सकते हो, क्यू भी। और दूसरा गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। देखो, लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यह हो जाएगा E इंटू भी इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। इस भी में और इस भी में अंतर है। यह भी क्या है? वेग है, वेलोसिटी है, और यह भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर है। यह भी क्या है? विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक, अभी तक हमने एक इक्वेशन उठाया गतिज ऊर्जा का, दूसरा इक्वेशन लिया काइनेटिक एनर्जी का, दोनों का कंपेयर कर दिया, आ गया E इंटू भी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम जरा दे ब्रागली के इक्वेशन को देखें तो दे ब्रागली का इक्वेशन क्या कहता है? दे ब्रागली के इक्वेशन से लैम्डा बराबर h अपॉन एम भी क्या है? दे ब्रागली के अनुसार, दे ब्रागली या दे ब्रागले के अनुसार, दे ब्रागली के अनुसार क्या है? लैम्डा बराबर h अपॉन एम भी। यहां से भी की वैल्यू निकालना है, भी की वैल्यू यहां से निकाल कर, ठीक, इस वाले में पुटअप कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। इस समीकरण को क्या कर दिए? इक्वेशन 3। तो भी इक्वल टू क्या होगा जरा देखो तो हमारा भी बराबर हो जाएगा h अपॉन एम, इसको यहां ले आए, लैम्डा। भी इक्वल टू h अपॉन एम लैम्डा हो गया। इसकी वैल्यू रखना है तो भी की जगह रखेंगे
तो यह पूरा स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला, अरे कभी सुने होंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही चीज तो है, ताकि तुमको आसानी से बैठ जाए। तो हमने ई भी ले लिया, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलम, भी विभवांतर, फिर हाफ एम वी स्क्वायर, सुने ही हो। उसके बाद दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिविल सेवा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे जेईई मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 11th में पढ़ रहे हो, 12 में फिजिक्स में भी काम करेगा ये। अब यहां वैल्यू पुटअप करें, भी का मान समीकरण 3 में रखा जाए तो क्या होगा, E इंटू भी इक्वल टू हाफ m और v स्क्वायर। तो v स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर डायरेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये आ गया। यहां जो है देखो, इस m से यह m कटेगा, नहीं कटेगा, यह m जो है इसको ये कैंसिल करेगा, तो हम यहां लिख दें, चलो यहां लिख देते हैं, हम यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालें, तो ये m से m कट गया, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या होगा, बोलो, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, इसको इधर फेंक दें और ये सब नीचे ले आए, क्या हो गया, h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m EV ना, 2m EV। अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो जैसे स्क्वायर हटाओगे तो ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 2m भी। और इसको अगर चाहो तो तुम हटा सकते हो, कहां से, रूट से, रूट से हटा दोगे तो निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर से h, तो डायरेक्ट फाइनल लिख दें, h अपॉन अंडर रूट 2m भी। हम कहां तक पहुंच गए, हमने काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूले लिए, एक फार्मूला के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एक लिए के बराबर ई इंटू भी, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल था तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया। उसके बाद लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी, इससे तुमने काम किया और भी की वैल्यू पुटअप करके एक इक्वेशन लेते आए, और यही इक्वेशन हमारे काम का है। ये तो डेरिवेशन था इस फार्मूले का, हम चाहते तो डायरेक्ट यही फार्मूला उठाते, लेकिन कैसे आया है, तो जेईई मेंस में तुम्हारे इस पर क्वेश्चन आ चुका है, इस पर क्वेश्चन जेईई मेंस में तुम्हारे जो है विगत 2 वर्ष पहले आया था, ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए डेरिवेशन दिमाग में रहेगा तो गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। इसको मिटा दे, देखिए अब हमारे सामने एक इक्वेशन आ चुका है, क्या, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m EV। इसमें लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, h क्या है, प्लांक नियतांक, दो जानते ही हो, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, भी विभवांतर, वेग नहीं विभवांतर है, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हम इसकी वैल्यू जानते हैं 2, इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। m इलेक्ट्रॉन पर काम करें हम, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है और E आवेश पता है। इन तीनों की वैल्यू पुटअप करके फार्मूले को छोटा कर दें, चलो छोटा करते हैं,
हमने ले लिया लैम्डा बराबर, वैल्यू रखें 6.626 गुणे 10 के घात ऋण 34 जूल सेकेंड। ये किसकी वैल्यू है? प्लांक नियतांक की वैल्यू है अपान अंडर रूट 2 की वैल्यू रखो 2 इंटू एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखो, क्या रहेगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी, 9.1 गुणे 10 के घात ऋण 31 केजी। ठीक, गुणे ई आवेश रखो, क्या है? 1.6 गुणे 10 के घात ऋण 19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वैल्यू रख दिए। उसके बाद हमको भी के बारे में जानकारी नहीं है, क्या ये फिक्स तो है नहीं। सॉल्व करें, ये आ जाएगा लैम्डा बराबर 12.26 अपान अंडर रूट भी एंगस्ट्रॉम। सवाल लगाने के लिए यही फार्मूला हमें ज्यादा काम करेगा। हमने देखा लैम्डा बराबर h अपन अंडर रूट 2mE और उसको वैल्यू पुटअप किए, आ गया 12.26 अपान अंडर रूट भी। इस फार्मूले को एकदम गांठ बांध लो, याद कर लो। ये फार्मूला तुम्हें एकदम ध्यान में होना चाहिए। कैसे आया है ये तुम जान ही गए। काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिलाकर दे ब्रागली से भी की वैल्यू उठाकर रख दिए, लैम्डा का यह आंसर आ गया। तो हमने यहां देखा क्या कि हमको फार्मूला मिल गया 12.26 अपन अंडर रूट भी। ठीक, चलो एक चीज तो हमारे समझ में आ गई, ये था डेरिवेशन। अभी तक हम इस पर नहीं पहुंचे कि कैसे दे ब्रागली समीकरण वेरीफाई हुआ। अब उसकी तरफ हमारा कदम बढ़ेगा। तो हमने क्या देखा कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mE_v। एक फार्मूला तो ये देखे, दूसरा फार्मूला क्या देखे कि लैम्डा बराबर 12.26 अपान लैम्डा बराबर 12.26 अपान अंडर रूट भी, ये ले लिए। फिर एंगस्ट्रॉम किसमें है? एंगस्ट्रॉम में है आंसर। एग्जाम्पल लेते हैं हम। माना एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इसका वोल्टेज हम भी जो है विभवांतर 1 वोल्ट ले लें। कितना ले लें? 1 वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज 1 वोल्ट ले लिया जाए। जब 1 वोल्ट लेके सॉल्व करिए कि क्या स्थिति है, तो लैम्डा बराबर है 12.26 अपान इस भी की वैल्यू रखो। भी की वैल्यू कितनी है? 1 वोल्ट। तो अंडर रूट 1, ठीक, बराबर हो जाएगा 12.26 एंगस्ट्रॉम। ठीक, वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज को बढ़ाओ। क्या किया हमने? भी बराबर कर दिया 100 वोल्ट। कितना कर दिए? 100 वोल्ट। अब निकालो लैम्डा क्या कहता है। लैम्डा बराबर 12.26 अपॉन अंडर रूट 100। ठीक, 12.26 अपॉन कितना वोल्टेज कर दिया तुमने वोल्टेज किया 12.26 अपॉन अंडर रूट 100। सॉल्व करो, 100 का क्या होगा? 10 आएगा, और इसको तो क्या देगा? 1.226 एंगस्ट्रॉम। फिर लो वोल्टेज और बढ़ाओ। हमने वोल्टेज कर दिया 1 2 3 4 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट कर दिए।
फिर देखो लैम्डा बराबर 12.26 अपॉन भी की वैल्यू रखो, वोल्टेज कितना है 10,000, 10,000 अंडर रूट 1 2 3 4, सॉल्व करो, क्या आ रहा है, आ रहा है 100 का इसका कितना हो जाएगा 100, रूट से बाहर निकलेगा तो 100, और 100 का करेंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा 0.1226 एंगस्ट्रॉम। देखो अब इनको कुछ कहना चाहती है गणित तुमसे, मैथ तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैथ कह रहा है कि जब तुम वोल्टेज रखे थे 1 वोल्ट तो लैम्डा का यह मान आया, जब तुमने वोल्टेज किया 100 तो लैम्डा का यह वैल्यू मिला, और जब तुमने वोल्टेज किया 10,000 यानी तुम वोल्टेज को क्या कर रहे हो, वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो। अब बढ़ाने के बाद तुम ये लैम्डा की वैल्यू देखते जा रहे हो। लैम्डा की वैल्यू से तुम क्या अंदाजा लगा रहे हो, लैम्डा की वैल्यू से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि उसके अंदर वेव के नेचर है कि नहीं, तरंग की भांति व्यवहार करेगा कि नहीं, यानी ऐसे ये यही ना। तो लैम्डा के ये सभी मान इतने पर्याप्त हैं कि यह तरंग की भांति व्यवहार कर सकते हैं। हमने पीछे देखा भाई इलेक्ट्रॉन किसके लिए निकाले हो तुम, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। क्यों, तुमने यहां मास किसका रखा था, इलेक्ट्रॉन का। चार्ज किसका रखा था, इलेक्ट्रॉन का। मास रखे इलेक्ट्रॉन का, चार्ज भी रखे इलेक्ट्रॉन का, और ये वोल्टेज को बढ़ाते चले गए तो तुमने देखा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक कण है और वह तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। कैसे पता चला, कैसे पता चला कि यह तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, वेव नेचर का इसका अंदाजा कैसे मिला। तो ये जो लैम्डा है, लैम्डा के ये सभी वैल्यू देखो, लैम्डा के ये सभी मान इतने पर्याप्त हैं कि इलेक्ट्रॉन कण होते हुए भी तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है ना? All these value of lambda, all these value of lambda are so sufficient. So sufficient का मतलब इतने पर्याप्त हैं कि इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। तो सोचो, यह कण है, क्या है, पार्टिकल है, और कैसा बिहेव कर रहा है, वेव की तरह। तो पार्टिकल भी है और वेव भी है, अर्थात दे ब्रागली के समीकरण की पुष्टि होती है। जो दे ब्रागली ने अपना इक्वेशन दिया और जो दे ब्रागली ने बात कही कि प्रत्येक द्रव्य, दो ही बातें तो कही थी दे ब्रागली ने। क्या कहा था कि प्रत्येक द्रव्य तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। तो जब तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है तो इस मार्कर को फेंके तो क्यों नहीं यह मार्कर ऐसे गया। तो उसका कारण उसने बताया कि इसके अंदर पार्टिकल के कैरेक्टर, कण के गुण, ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसलिए यह वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, वेव की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। फिर हमने देखा इसी चीज को इलेक्ट्रॉन के लिए उठाया, तो इलेक्ट्रॉन के लिए उठाए और वोल्टेज हमने कहां से कहां कर दिया, 1 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्टेज। तुम समझ रहे होगे कितना चेंजिंग किया। किसी आदमी को 1 वोल्ट का करंट दो और किसी को 10,000 वोल्ट का करंट दो, समझ में तुम्हें आ जाएगा कि कितना वोल्टेज डिफरेंस है। ठीक, तो 1 वोल्ट से उठाए और 10,000 वोल्ट तक गए,
इतना हमने वैरी किया, चेंज किया, फिर भी ये लेमडा के जो मान आए थे, लेमडा की यह सभी वैल्यू इतनी पर्याप्त है कि इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है, अर्थात तरंग कणिका सिद्धांत की पुष्टि होती है। तरंग कणिका सिद्धांत की पुष्टि होती है। जो देव ब्रागली ने कहा वेव पार्टिकल, वेव भी हो और पार्टिकल भी हो, वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी दोनों बातें, डुअलिटी मतलब दोनों चीजें, वेव भी और पार्टिकल भी। तो ये हमारा वीडियो था कि तरंग कणिका सिद्धांत की पुष्टि, ठीक है, किसकी पुष्टि, तरंग कणिका सिद्धांत की पुष्टि कीजिए। तो हमने यहां उसकी पुष्टि की, उसका वेरिफिकेशन किया, सत्यापन, तरंग कणिका सिद्धांत का सत्यापन कीजिए। तो हमने सत्यापन किया, एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि क्या किया हमने इसमें। हमने किया क्या, हमने सिंपल उठाया काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूले, ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला EV और हाफ mv², इन दोनों को कंपेयर कर दिए। उसके बाद लैम्डा बराबर h/mv से v की वैल्यू निकाले, निकाल के यहां रखे और रख करके लैम्डा का फार्मूला प्राप्त कर लिए। लैम्डा बराबर आ गया था h/√2mEV। ध्यान दो, ये भी विभवांतर है, ठीक। उसके बाद हमने इस इक्वेशन पर काम किया और इसको छोटा कर दिया। लैम्डा बराबर 12.26/√v, किसमें, एंगस्ट्रॉम में। लैम्डा की वैल्यू किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में, ठीक। ये हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। तो 2mEV। उसके बाद क्या किए, वोल्टेज को 1 वोल्ट से 100 वोल्ट फिर 10,000 वोल्ट तक ले गए और देखे कि लैम्डा की जो वैल्यू आ रही थी इलेक्ट्रॉन के लिए वो इतनी पर्याप्त थी कि इलेक्ट्रॉन कण है और तरंग भी है, तरंग का भी कैरेक्टर दिखा रहा है। तो तरंग कणिका सिद्धांत की पुष्टि होती है, या कह सकते हैं परमाणु के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है, ठीक, कि इसके अंदर दोनों चीजें हैं। न्यूमेरिकल देखो इस पर भी आएगा, न्यूमेरिकल इस वाले फार्मूले पर भी बन जाएगा और इस वाले फार्मूले पर भी बन जाएगा। यह टॉपिक छोटा सा था, ठीक, इस तरीके। अच्छा, सिविल सेवाओं में सीधे पूछ देता है वेरीफाई द डी ब्रॉगली इक्वेशन, दे ब्रॉगली इक्वेशन को वेरीफाई कीजिए। तुम्हारे बोर्ड में आएगा क्वेश्चन कैसे, सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन कण एवं तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो तुमको पूरा वहां से नहीं खींचना है, ये नहीं कि शुरू से यहां से चालू करना है। तुमको कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन कण एवं तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास द्वैत प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन कण भी है और तरंग भी है। यह दोनों बातें तुमको सिद्ध करने के लिए कहा जाए कि उसमें इलेक्ट्रॉन के कण एवं तरंग दोनों है। तो कैसे करोगे, उसके लिए तुम डायरेक्ट उठाओ लैम्डा बराबर h/√2mEV, यहीं से उठाओ। लैम्डा बराबर h/√2mEV, h की वैल्यू रखो, 2 रखो, m रखो, e रखो और रख करके बता दो लैम्डा बराबर 12.26/√v। यहां तक फार्मूला वैल्यू पुटअप करके ये फार्मूला निकाल दो। उसके बाद मान लो, माना v बराबर 1 वोल्ट, v बराबर 100 वोल्ट, v बराबर 10,000 वोल्ट। कोई लड़का सोच रहा होगा कि एक लिए 100 वोल्ट लिए 1000 वोल्ट क्यों नहीं ले लिए। अरे भाई, हम 1000 वोल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन हमें यहां निष्कर्ष न निकालना है। हमें इससे मतलब है
कि क्या निष्कर्ष होगा। हम सवाल लगाने थोड़े बैठे हैं, हमको तो ये न बताना है कि इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों है। उसके बाद लेमडा की वैल्यू निकाल लो और दिखा दो। यहां कितना आएगा 12.26, यहां कितना आएगा 100 का हो जाएगा 10 तो 1.226, और यहां 10,000 का रखेंगे 100 तो हो जाएगा 0.12226 एंगस्ट्रॉम। यानी यहां तक करोगे और उसके बाद एक लाइन निष्कर्ष लिख दोगे, कंक्लूजन। निष्कर्ष माने, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन क्या लिख दोगे कि लेमडा के सभी मान इतने पर्याप्त हैं कि इलेक्ट्रॉन कण होते हुए भी तरंग की भांति व्यवहार करता है। अब कर सकता है नहीं, करता है। ठीक, अगर वही कहा जाए तरंग कणिका सिद्धांत की पुष्टि करें, 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, तो तुम सीधे यहीं से उठाओ, ऐसे डाटा रखो और रख करके ये बातें लिखो कि लेमडा के सभी मान इतने पर्याप्त हैं कि इलेक्ट्रॉन कण होते हुए तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है या करता है। इस प्रकार तरंग कणिका सिद्धांत की पुष्टि होती है। बस एक लाइन लास्ट में पोछिट्टा जोड़ दोगे, तरंग कणिका सिद्धांत की पुष्टि होती है। तो बात समझ आ गई। तो ये हमारा था दे ब्रागली का समीकरण, वेरिफिकेशन ऑफ दे ब्रागली इक्वेशन। तरंग कणिका सिद्धांत की पुष्टि तुमने किया कि इलेक्ट्रॉन कण भी है और इलेक्ट्रॉन तरंग भी है, तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। ठीक, अगला हमारा आएगा श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। अगला वीडियो जो हम डालेंगे तो हमारा अगला वीडियो श्रोडिंगर के तरंग समीकरण पे होगा। ठीक, इतना दिमाग में अपने बैठा लें।